सेमीकंडक्टर के इस टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की स्टडी करेंगे। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, किस मटेरियल्स के बनते हैं और किस तरह से कंडक्टिविटी हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन में या कम और ज्यादा इनकी कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब हमारे पास ये हो गया, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ, अगर हम एक क्रिस्टल लेते हैं तो उस क्रिस्टल में जितने भी आइटम्स हैं, अगर हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं तो उस क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं वो सभी 100% सिलिकॉन के हों। तो इस तरह का जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स और वी कैन से दीज आर 100% ऑफ द क्रिस्टल इज, यहां पे लिख लीजिए, क्रिस्टल 100% ऑफ, अगर हम लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम तो सभी एटम्स हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टडी किया, जब हम मेटलर्जी की स्टडी करते हैं तो हमें यह पता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की मेटलर्जी हम स्टडी कर रहे हैं तो जब वो हमें मिलता है तो वो और फॉर्म में होता है। उसी पर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम उसको रिफाइन करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फाइनली हम एक एलिमेंट वहां से ऑब्टेन कर लेते हैं। बट दैट इज नॉट 100% प्योर, कुछ न कुछ इंप्योरिटीज वहां पे उस समय भी रहती हैं। इसका मतलब सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास 100% सिलिकॉन का क्रिस्टल मिलना एक कठिन बात हो गई। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास फर्दर रिसर्च हुई और भी चीजें, जिससे हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हम 100% प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर 100% प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हमें मिल गया तो उसके एनर्जी बैंड की हम स्टडी अगर करते हैं तो हमारे पास ये एक्सेस एनर्जी बता रही है। ठीक है, और अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इसके पास दो तरह के बैंड्स होते हैं। एक ये बैंड हो गया जिसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड, और एक दूसरा बैंड होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, और ये जो बीच में हमारे पास गैप है, इस गैप को हम कहते हैं ईजी, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप। तो अब सिलिकॉन क्रिस्टल की स्टडी जब कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इसी तरह कंडक्शन बैंड में भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास। ओके, अब इसकी स्टडी जब हमने 0 केल्विन पे की, इस टेम्परेचर पे जब हमने इसकी स्टडी की तो हमने ये देखा सिलिकॉन के पास हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 4 होते हैं। अगर हमने n एटम्स लिया तो n एटम्स में 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हमने देखा यहां पे कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे
वैलेंस बैंड में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब 0 केल्विन पे ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन का है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि हमें कंडक्टिविटी के लिए या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चाहिए एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो यहां पे अवेलेबल नहीं है। ये हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन करंट फॉर्मेशन। इसका मतलब एट दिस टेम्परेचर, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये जो हमारा क्रिस्टल है बिहेव्स एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा और कोई भी करंट यहां पे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। वो इतनी एनर्जी नहीं पा पा रहे हैं कि इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड पे आ जाएं एट 0 केल्विन। ठीक है, ये नॉर्मल बात हुई। इसके बाद ये देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं, तो ये हमारा रूम टेम्परेचर पे अगर रखते हैं तो रूम टेम्परेचर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये हमारा, अब ये हम बैंड यहां पे बना रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड था। दिस वन इज कंडक्शन बैंड एंड दिस वन इज वैलेंस बैंड। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो पहले वैलेंस बैंड में थे उन्होंने एनर्जी गेन की और उनकी एनर्जी इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में वो पहुंच गए। इसका मतलब यहां पे हमारे पास सपोज कीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में एट रूम टेम्परेचर पहुंच गए। अब हमारे पास यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको अच्छा इस तरह देखिए पहले, मान लीजिए ये हमारे पास इस तरह यहां पे इलेक्ट्रॉन थे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया रूम टेम्परेचर पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अच्छा, अब इसके जाने के बाद होगा क्या ये समझिए। इसके बाद ये अगर कंडक्शन बैंड में आ गए तो दे बिहेव एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे तो करंट हमारी फ्लो करेगी। ठीक, करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगी। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन गया ये अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी छोड़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी एक वैकेंट स्पेस यहां पे छोड़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं होल। तो हमारा होल क्या हो गया, होल को हम डिफाइन करते हैं तो होल हमारा हो जाएगा दिस इज द वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे डिफरेंट चेयर्स थे जिसपे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए थे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कहीं चला गया तो यहां पे एक जगह क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये वैकेंसी किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस वैकेंट सीट को हम कहेंगे होल, और ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इसकी टेंडेंसी क्या होगी, होल की टेंडेंसी हमारे पास है टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इसके पास। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 होल्स यहां पे क्रिएट हो गए। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जरा एक बात समझिए, यहां पे अगर हमारे पास कोई एटम है
और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जा रहे हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है। कंडक्शन बैंड में वो मूव कर गए। मान लीजिए ये हमारे पास एक एटम था, ठीक है, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन में हमारे पास 1 2 3 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्केप कर गया या बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ये बन गया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हुई, जिसको हम कहेंगे कि होल यहां पे एक क्रिएट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल को यहां पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा आया, इसके पास नेगेटिव साइन था, नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब यहां पे इस एटम के पास एज अ होल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां बैलेंस बैंड से हमारे पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले गए और वो कंडक्ट करेंगे, करंट हमें मिलेगी। अच्छा, अब ये जो होल्स हैं, क्या ये भी करंट प्रोड्यूस करते हैं या ये भी मूव करेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ये होल हमारा एज अ पॉजिटिव हो गया एटम, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। और हम ये जानते हैं कि करंट चार्जेस की वजह से डेवलप होता है। इसका मतलब होल्स भी हमारे पास करंट प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रॉन तो करते ही हैं। दोनों में फर्क क्या है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा मूव किया और मूव करने से करंट फ्लो होगा, तो क्या होल्स भी मूव करेंगे? ये सारी चीजें हम इस तरह से समझते हैं। देखिए कि होल, हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू MEABD, नंबर ऑफ कैरियर्स, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए n हमारे पास है, अगर n इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ होल्स दोनों यहां पे इक्वल है, इसका मतलब दोनों की करंट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा यहां से हमें पता चल रहा है। चलिए ये चीज तो बराबर है, लेकिन हमारे पास यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है दोनों की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, BD इज इक्वल टू माइनस E टाउ बाय m। इसका मतलब BD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, और रेस्ट ऑफ द एटम जिसमें होल्स हैं हमारे पास, उसका मास ज्यादा होगा, तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, या यूं कहें कि नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इससे हमें दो चीजें पता चल रही है। एक तो ये पता चल रहा है कि होल्स भी करंट फॉर्मेशन में पार्ट प्ले करते हैं और वो मूव नहीं करते हैं या ना के बराबर करते हैं। इसको एक इस तरह से समझिए कि अगर हमारे पास एक ये क्रिस्टल है, ठीक है, और यहां पे डिफरेंट एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4, सब सिलिकॉन के हैं, 1 2 3 4 1, ये सारे सिलिकॉन के हैं, ठीक है। अब इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, इसके पास भी है 1 2 3 एंड 4, सिमिलरली सभी के पास है, ओके। अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और ये यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये कंडक्शन बैंड में चला गया। अच्छा, अब जब ये चला गया तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये अब क्या क्रिएट हो गया, यहां पे अ होल इज क्रिएटेड, एक होल यहां पे क्रिएट हो गया, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव हो गया हमारा एक तरह से, ठीक है, एटम। अब ये क्या करेगा, अभी मैंने बताया
कि होल क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाता है, अपने पीछे एक होल या वैकेंसी वो छोड़ जाता है। और उस वैकेंसी या उस होल की टेंडेंसी क्या होती है? उस होल की टेंडेंसी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो होल क्रिएट हुआ, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन को इसने अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 2 3 4, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। ओके, ये हमारा अब ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमें लग रहा था कि होल यहां पे है, अब होल यहां पे आ गया। ठीक है, अब इस होल की टेंडेंसी क्या है? ये नेबरिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारा होल अब यहां पे आ गया। इसी तरह से होल्स लग रहा है कि मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका मास इतना ज्यादा है कि वो एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहां से होल में जंप किया, न्यूट्रलाइज किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां होल को न्यूट्रलाइज किया, ये इसको न्यूट्रलाइज किया, एंड the atom is neutralized by attracting an electron from neighboring atoms. ओके, जिससे उसका होल न्यूट्रलाइज हो जा रहा है और हमें ये अपीयर हो रहा है कि हमारा होल मूव कर रहा है, बट इट्स नॉट मूविंग। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके या इलेक्ट्रॉन जंप करके इसकी तरफ इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि होल्स हमारे इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय होल्स। तो दो चीजें हो गई कि हमारा होल्स करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, और वो इतना भारी है कि वो नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, अब जरा यहां पे एक चीज और देखते हैं। यहां पे हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये सारी चीजें हो गई। तो हमने ये देखा कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट एनर्जी पाके कंडक्शन बैंड में आ जा रहे हैं और वो कंडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास कंडक्शन बैंड में जो करंट होगा, जो करंट का फॉर्मेशन होगा, इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हमारे पास जो वैलेंस बैंड है, यहां पे करंट इज ड्यू टू होल्स। होल्स भी करंट फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि होल्स की पोजीशन क्या है, तो होल्स हमेशा हमारे वैलेंस बैंड में ही मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स and these are known as valence electron or bound electrons, but holes are always present in valence band. ठीक है, तो वैलेंस बैंड में जो करंट प्रोड्यूस होती है that is due to holes, और कंडक्शन बैंड में जो करंट फ्लो हो रही है that is due to free electron. अच्छा, अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आई, ये देखा गया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए उतने ही होल्स यहां पे क्रिएट हो गए। इसका मतलब इसमें हमेशा हर कंडीशन पे Ne इज इक्वल टू NH रहेगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कंडीशन तो यहां से ये आ गई हमारे पास। दूसरी ये देखी गई कि इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हुई? बहुत कम हुई। कंडक्ट तो कर रहा है लेकिन कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम है। और हमें जो डिवाइसेस चाहिए जिसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज हो, उसकी कंडक्टिविटी हम जैसी चाहें, जैसा चॉइस हो हमारा या डिजायर हो, जिस तरह डिजायर्ड कंडक्टिविटी हमें चाहिए उस तरह से हम मैन्युफैक्चर कर सकें वो डिवाइस, तो ये यहां पे सूटेबल नहीं। अच्छा, अब यहां पे अगर हम कंसीडर करते हैं कि I
E is the current due to electrons and IH is the current due to poles. तो टोटल करंट हमारे पास होगा I total that is equal to IE plus IH. ये कंडीशन हमारी वैलिड है फॉर ऑल कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक, किसी भी तरह का हो, तो टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। दो बातें यहां पे हो गई। अब यहां पे ये देखा गया कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहां पे कंडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी यहां पे है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो हमारे हाथ में तो है नहीं भाई। टेम्परेचर से यहां पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है और घट जा रही है, लेकिन यहां पे टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको अपने हिसाब से बढ़ाएं और घटाएं। इतना फिक्स कर दिया, इतनी कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे कुछ ड्रॉबैक्स थे इसमें, जिसके लिए हम इसको यूज नहीं कर पाए डिवाइसेस में, एंड दोज शॉर्टकमिंग्स। अब यहां पे हम इसकी शॉर्टकमिंग्स को ध्यान दे लें। तो शॉर्टकमिंग्स क्या हो गई इसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टकमिंग्स। फर्स्ट, कंडक्टिविटी इज वेरी लेस। कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम थी। कैसे, ये देखिए, I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए टाउ बाई एम, ठीक है। इसका मतलब I इज अ फंक्शन ऑफ दिस टाउ, और टाउ क्या होगा हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा I भी यहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो ये क्या है, कोलिजन टाइम है हमारा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो ये कोलिजन टाइम घट जाएगा, इसका मतलब I भी हमारा क्या होगा, घट जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर चेंज करने पे हमारा I भी अफेक्ट हो रहा है, लेकिन बहुत तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी इसकी आएगी वो बहुत कम आएगी। दूसरा यहां पे इसकी शॉर्टकमिंग्स ये थी that intrinsic conductor temperature is an important factor which is not in our control। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक थी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था इसमें, दैट Ne is equal to NH, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वल थे इसमें। और हमें जो डिवाइसेस चाहिए थी एंड वी वांट, हमें जो चाहिए था वो ये था कि Ne is not equal to NH, आइदर हमारा Ne ज्यादा हो या NH ज्यादा हो, लेकिन दोनों बराबर ना हो, सो दैट कि कंडक्टिविटी जब हम चाहे बढ़ा सकें, जब चाहे घटा सकें, या उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकें। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स थी हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बाद अब हमने क्या किया, इसमें डोपिंग की। तो डोपिंग करने से जो हमने सेमीकंडक्टर्स फॉर्म किए उनको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, अब यहां पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहां पे जो हमारे चार्ज कैरियर्स थे, मान लीजिए Ne इज इक्वल टू Ni इज इक्वल टू NH, ये हमारे पास आया Ni,
Ni is नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास Ne और NH बराबर होती है। ठीक है, तो इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से मॉडिफाई होगा सच दैट Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आगे। मतलब क्या हुआ कि हमारा किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, Ne उसमें चाहे ज्यादा हो कम हो, NH ज्यादा हो कम हो बराबर हो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये घटा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ा तो ये घट जाएगा, और दोनों इक्वल हुए तो भी यही आएगा। तो ये फॉर्मूला हम एक यहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया जिसके थ्रू हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे।